बुलेटिन का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर से करें। जियो और जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम इंतकाल कर गए। इमरान असलम कुछ अरसे से अलील और मकामी अस्पताल में जेरे इलाज थे। सदर जियो जंग ग्रुप इमरान असलम की उम्र 70 बरस थी। इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। बतौर सदर जियो टीवी इमरान असलम की क़यादत में कई चैनल लॉन्च हुए। जियो न्यूज़, जियो सुपर, जियो एंटरटेनमेंट सदर जियो इमरान असलम की रहनुमाई में लॉन्च हुए। आग चैनल, जियो कहानी और जियो तेज़ की लॉन्चिंग भी इमरान असलम की काविशों से कामयाब हुई। इन तमाम चैनल्स की लॉन्चिंग ने जियो नेटवर्क को अजीम बुलंदियों तक पहुंचाया। इमरान असलम पाकिस्तान के मुमताज़ अखबार दी न्यूज़ के बानी मेंबर भी रहे। इमरान असलम ने दी न्यूज़ में बतौर एडिटर, कोऑर्डिनेटर, चीफ न्यूज़ एडिटर और सीनियर एडिटर के फ़राइज़ मनसबी अदा किए। इमरान असलम मशहूर ड्रामा नवीस भी थे। इमरान असलम ने 60 से ज़ायद कामयाब ड्रामे लिखे जो स्टेज और ड्रामों की जीनत बने। जियो और जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम इंतकाल कर गए। इमरान असलम कुछ अरसे से अलील और मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर जियो जंग ग्रुप इमरान असलम की उम्र 70 बरस थी। इमरान असलम सन 1952 में हिंदुस्तान के शहर मदारिस में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो भोपाल से लाहौर तक इल्मी और अदबी पस मंज़र के सबब जाना जाता रहा। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के कई अदीब, फनकार और क्रिकेटर्स का ताल्लुक इसी ख़ानदान से रहा। मद्रास में इब्तदाई तालीम के बाद इमरान असलम अहले खाना के साथ पहले मशरक़ी पाकिस्तान और फिर लाहौर मुंतकिल हो गए। जियो और जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम इंतकाल कर गए। इमरान असलम कुछ अरसे से अलील और मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर जियो जंग ग्रुप इमरान असलम की उम्र 70 बरस थी। इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। बतौर सदर जियो टीवी इमरान असलम की क़यादत में कई चैनल्स लॉन्च हुए। जियो न्यूज़, जियो सुपर, जियो एंटरटेनमेंट सदर जियो इमरान असलम की रहनुमाई में लॉन्च हुए। आग चैनल, जियो कहानी और जियो तेज़ की लॉन्चिंग भी इमरान असलम की काविशों से कामयाब हुई। इन तमाम चैनल्स की लॉन्चिंग ने जियो नेटवर्क को अजीम बुलंदियों तक पहुँचाया। इमरान असलम पाकिस्तान के मुमताज़ अखबार दी न्यूज़ के बानी मेंबर भी रहे। इमरान असलम ने दी न्यूज़ में बतौर एडिटर, कोऑर्डिनेटर, चीफ न्यूज़ एडिटर और सीनियर एडिटर के फ़राइज़ मनसबी अदा किए। इमरान असलम मशहूर ड्रामा नवीस भी थे। इमरान असलम ने 60 से ज़ायद कामयाब ड्रामे लिखे जो स्टेज और ड्रामों की जीनत बने। जियो और जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम इंतकाल कर गए हैं। इमरान असलम कुछ अरसे से अलील थे और मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर जियो जंग ग्रुप इमरान असलम की उम्र 70 बरस थी। इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। इमरान असलम सन 1952 में हिंदुस्तान के शहर मद्रास में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो भोपाल से लाहौर तक इल्मी और अदबी पस मंज़र के सबब जाना जाता रहा। खबर दें आपको, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध है। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे लाहौर से शेखुपुरा तक और लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे फैज़पुर से समुंदरी तक बंद कर दी गई है। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे और मुल्तान सक्खर मोटरवे पर भी धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को मोहतात ड्राइविंग और गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत की गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले और कराची दूसरे नंबर पर आ गया। शकरगढ़, करतारपुर और मसाफात में धुंध के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। नारोवाल रोड, इखलासपुर रोड और जफरवाल रोड पर हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ और गर्दनवा में सुबह सवेरे से धुंध का शदीद सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शकरगढ़ नारोवाल रोड पर, करतारपुर, जसड़ और कक्के के मुकाम पर हद निगाह महज 50 मीटर रह चुकी है, जबकि शकरगढ़ और जफरवाल रोड पर भी शदीद धुंध के बाद हद निगाह महज 30 मीटर रह गई है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें, हो सके तो फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें और कतारों की सूरत में सफ़र करें। जी आगे बढ़े, खबर दें, साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद के मामले पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। मोनिस इलाही ने भी खुलकर इख्तलाफ का इजहार कर दिया। कहा, जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ मौजूदा मुहिम गलत है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने पीटीआई को सपोर्ट किया, बल्कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तो तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी उन्हें यानी मोनिस इलाही से कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। एक इंटरव्यू में इंकिशाफ कहा, अगर जनरल बाजवा अदम एतमाद का हिस्सा होते तो हमें क्यों इस तरफ जाने का कहते।
जनरल बाजवा ने पीटीआई के लिए सब कुछ किया और अब जब वो चले गए तो पीटीआई वाले उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जनरल बाजवा ने तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया था। अदालतें गैर जानिबदार हैं। पंजाब हुकूमत के मामलात में भी इस्टेब्लिशमेंट कोई मुदाखलत नहीं कर रही। ना ही इमरान खान पर हमले की FIR में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है। हमने पीटीआई से ये तक कहा कि FIR काटने के लिए भी कोई अपना पुलिस वाला दे दें। जो FIR काट ले, तो उन्होंने ऐसा पुलिस वाला दिया ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने लाहौर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आला का कहना था इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। मोनिस इलाही ने कहा वज़ारत आला इमरान खान की मिल्कियत है। परवेज़ खटक का कहना है कि इमरान खान और परवेज़ इलाही एक पेज पर हैं। तफसीलात बताएंगे ज़ीशान बख्श अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक वज़ीर मोहन्नस इलाही और MNA हुसैन इलाही ने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें पंजाब के रूल्स ऑफ प्रोसीजर और टेक्निकल पहलुओं का जायज़ा लिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बलियों की तहलील से मुतल्लिक इमरान खान के फैसले की एक बार फिर हमायत कर दी। इमरान खान का कहना था कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुम्मे को तलब किया है, जिसमें पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल पर हतमी मुशावरत होगी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि असम्बली की तहलील में रत्ती बराबर ताख़ीर नहीं होगी। पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत है। हम जिसके साथ चलते हैं उसका पूरा साथ देते हैं। अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, इनके पास मेंबर ही पूरे नहीं। असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। अपोजिशन बात करने से कबल असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस का मुताला करे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में परवेज़ खटक का कहना था कि परवेज़ इलाही इमरान खान की हिदायत पर अमल करेंगे। परवेज़ इलाही से जाती ताल्लुक रहा है, चाहता हूँ पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ ना हो। इमरान खान से मुलाकात के बाद मोहन्नस इलाही का अपने ट्वीट में कहना था कि इमरान खान जो कहेंगे इस पर बिला तरद्दुद अमल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा अगर इमरान खान अपनी दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो इस्लामाबाद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक ने कहा इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो हम डट कर इलेक्शन लड़ेंगे। अभी हालात 2018 वाले नहीं हैं। बैसाखियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब इमरान खान को अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ना होगा। परवेज़ इलाही को ऑफ़र की या नहीं कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इमरान खान की पार्टी टूटी है। उनके 20 अरकान हमारे यहाँ आके बैठे हैं। जिस तरह पहले उनके इत्तेहादी छोड़कर गए हैं तो परवेज़ इलाही और बाकी क्यों नहीं जा सकते। इमरान खान साहब की हुकूमत है पंजाब में और उनकी KPK में है, और अगर वो तहलील करते हैं असम्बलियाँ, दोनों सूबाई असम्बलियाँ, तो इस्लामाबाद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक हुकूमत छोड़ के जो वो रिस्क ले रहे हैं उसमें क्या गारंटी उनको कि वो वापस ये जीत के आएंगे या वो इतनी सीटें ले सकेंगे जितनी उनको जहाज़ में रख के और गाड़ियों में लोगों को बिठा के ला के डिलीवर किया गया। वो हालात 2018 वाले तो नहीं है, और ना 2018 वाले हैं, और एक केयर टेकर होगी। और जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो अब रोल नहीं अदा करना, तो वो जो बैसाखियों की जिनको आदत पड़ी हुई थी उनके लिए आसान होगा। तो इसलिए हमें बड़ी क्लैरिटी है 2-3 चीज़ों की। अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन में जाएंगे और भरपूर इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे और एक न्यूट्रल केयर टेकर बनेगी। फिर इनको अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल घबराहट नहीं है। तो ऑफर क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफर कर रहे हैं कि जी आप रहें बेशक वजीर आला, या फिर आगे का भी कुछ ऑफर कर रहे हैं? शाहजेब साहब फंसाने की आप कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमने ऑफ़र किया, ना मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं ऑफ़र किया, मैं वो भी नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और आप भी जानते हैं ये तो चंद माह पुरानी बात है, तो ये कुछ भी हो सकता है और किसी वक्त भी हो सकता है। पार्टी टूटी तो 20 मेंबरान उनके आके बैठे हुए हैं, आजकल यहाँ बैठे हुए हैं। और उनके जिस तरह एलाइज थे, आपको याद है MQM उनके साथ एलाई था, आपको याद है बाप पार्टी उनके साथ थी, आपको साथ है अख्तर मेंगल साहब उनके साथ थे एक ज़माने में। तो वो अगर जा सकते हैं तो परवेज़ इलाही साहब क्यों नहीं जा सकते और बाकी क्यों नहीं जा सकते? मतलब मुझे तसल्ली है, मैं जिसको कहते हैं ना शाहजेब साहब, मैं ठंड में बैठा हुआ हूँ।
अमेरिका का अफगानिस्तान में दहशत गर्दों का मुकाबला करने का अज़्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना था, इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह ना बने। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कलअदम अलकायदा बरे-सग़ीर और TTP के 4 रहनुमा दहशत गर्द करार दे दिए। कलअदम अलकायदा बरे-सग़ीर के अमीर उसामा महमूद, नायब अमीर आतिफ याहिया, रिक्रूटिंग हेड मोहम्मद मारूफ और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारी अमजद शामिल हैं। चारों के अमरीका में असासे भी मुंजमद कर दिए गए। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासिरा इलाकों गंदाखा, नसीराबाद और सोहबतपुर में सर्दी की शिद्दत ने मुतासिरीन की मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया है। सैलाबी पानी जमा होने से मुतासिरीन के घर आबाद ना हो सके। मज़ीद बताएंगे रेरा मुराद जमाली से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच। जी, नसीराबाद, गंदाखा और सोहबतपुर में सैलाब की तबाहकारियों को 4 माह बीत गए, मगर बदलते मौसम ने सड़क किनारे बेयारो मददगार पड़े हुए सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया और सर्दी की शिद्दत ने सैलाब मुतासरीन के मासूम बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर दिया है। अञा ताणी पानी खड़ा थे, असां केॾे वञूं, न टेंट मिले न काशे मिले, गर्मी जी ईअं गुज़ारिश हुन असां कीअं करूं। असां गर्मी तो गुजर गई और ये बदलते मौसम में ये अभी तक टेंट और इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी, बहावल नगर सर्दी से बचने के लिए जहां गर्म मलबूसात की खरीदारी में इजाफा हुआ है, वहीं लुंडा बाजार में भी शहरियों का रश बढ़ गया है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फहद शफीक से। आज बिल्कुल सर्दियां शुरू होते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है। ख़ास तौर पर लंडा बाज़ार में इस वक्त शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी कर ली है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो शहरी ये मुनासिब समझते हैं कि लंडा बाज़ार से सस्ते दामों जर्सियाँ, जैकेट्स और गर्म जूते ख़रीदें ताकि सर्दी से बचा जा सके। लेकिन शहरी ये भी शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो लंडा बहुत ज़्यादा महंगा है और हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। दुकानदार भी ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो ग्राहकों का रश कम है। लेकिन फिर भी सर्दी से बचने के लिए शहरियों ने लंडे का रुख कर लिया है और खूब ख़रीदारी की जा रही है। जी, महंगाई से मुतालिक आपको बताएं, एक माह के दौरान आलू, प्याज, अंडे, चीनी समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। नवंबर में महंगाई की शरह 0.8% इजाफे के बाद 23.8% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। रवा माली साल जुलाई ता नवंबर महंगाई की मजमूई शरह 25.14% रही। रिपोर्ट करेंगी आमना आमिर। नवंबर में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 0.4% इजाफे के साथ 21.6% पर पहुंच गई। दही इलाकों में महंगाई की शरह 1.3% इजाफे के बाद 27.6% हो गई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में प्याज 33.42%, आलू 14.57% महंगे हुए, अंडे 5.34%, चीनी 3.67%, चाय 14.79% महंगी हुई। नवंबर में सब्जियां 26.42%, दाल मसूर 11.17%, टमाटर 9.56%, दाल चना 5.51%, चिकन 5.08% सस्ता हुआ। दाल मूंग 3%, दाल माश 4.3% और सफेद चने की कीमत में 2% कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर प्याज 284.9%, सफेद चना 63.5%, चाय 62.49%, चीनी 9.9%, दाल माश 47.76%, दाल मूंग 46.29% महंगी हुई। गंदम की कीमत भी सालाना बुनियाद पर 43.4% बढ़ी। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।